यस सर। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, ठीक है, जो भी चीज आप करते हैं इट हैज गॉट सम कॉन्फ़िगरेशंस, रिमेंबर, ठीक है, व्हाटएवर यू डू, ठीक है ना। तो या जैसे यहाँ पे हम बताते हैं कि वेब सर्वर्स, ठीक है, हैव डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स, ठीक है, सिंपली, है ना। यस सर। अब देखिए ये जो सेटिंग्स है, ठीक है, ये जो सेटिंग्स है, अब आपके पास में एक वेब सर्वर में हजारों ये हो सकता है ना, वेबसाइट्स हो सकता है, ठीक है, एक वेब सर्वर के अंदर में। अब मान लीजिए, ठीक है, वो 1000 वेबसाइट, अब हो सकता है कि मतलब सब कोई सेम सेटिंग्स नहीं यूज कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपका फोन का सेटिंग्स, ठीक है, आपके फोन में होगा ना, वो कहीं रिमोट होगा मोस्ट ऑफ टाइम, सर फोन मतलब जो फोन का जो सेटिंग्स होता है, ये जैसे मान लीजिए आपका फोन का वॉलपेपर है, ठीक है, तो वो हम लोकली सेट करेंगे ना, वो हम रिमोटली सेट करेंगे, सर लोकली सर। लोकली रहता है ना, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे यस सर। डिवाइस में भी, जैसे मतलब हमारा लैपटॉप भी है, ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नाउ इट इज, एंड ठीक है, बट यूजुअली सेटिंग्स हमारे लोकल में रहता है ना, ठीक है, जो वॉलपेपर है, जो भी है, सारा चीज लोकली रहता है हमारा, ठीक है। बस खाली एक एक्सेस मैकेनिज्म हमको रिमोट मिल गया, ठीक है, कि मतलब एक अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, सारा चीजें यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंक्रोनाइज रहता है ना, ठीक है। अदरवाइज अदर थिंग्स आर नॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है। जैसे आप जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो तो सिंक्रोनाइज नहीं रहता है ना। जैसे अगर आपने मतलब जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है वो? बिल्कुल नहीं होता है वो, है ना, ठीक है। तो बिकॉज आपको क्लाउड में उतना स्टोरेज ही नहीं मिला हुआ है कि आपको वो पूरा सॉफ्टवेयर का सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड मोर ओवर, ठीक है, कंप्यूटर में अभी तक हम लोग ये स्टोर से तो एप्स इंस्टॉल नहीं करते ना, सारा का सारा ऐप, ठीक है। तो अभी भी तो बहुत सारा ऐप है जो हम लोग अलग से ये कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। लेकिन फोन में थोड़ा अलग होता है, जैसे फोन में क्या होता है, आप स्टोर से ही एवरीथिंग, यू इंस्टॉल एवरीथिंग फ्रॉम स्टोर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि स्टोर में अगर एक लिस्ट भी बना हुआ है ना कहीं पे, कि मतलब ये ऐप था आपके फोन में पहले, है ना, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि वो सब आराम से रिस्टोर हो सकता है वहां से, है ना, ठीक है। कि अगर आप मतलब या तो फोन चेंज करते हैं या आपको फोन को रीसेट करना है, तो आफ्टर रीसेटिंग इट, अगर आप मतलब थोड़ा देर आप इंटरनेट उसको देते हैं फोन को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो रेस्टोर कर सकता है, ठीक है, बिकॉज वो कुछ इन्फॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है ना, क्योंकि आपको सोर्सेज उसको पता है कहाँ से आपने क्या यूज किया, नहीं यूज किया। बट इन कंप्यूटर्स यूजुअली दैट डजंट हैपन, है ना, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज लोकल, एवरीथिंग इज लोकल, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है, देखिए वेब सर्वर का कुछ अपना सेटिंग्स होगा, ठीक है, कुछ अपना सेटिंग्स होगा, बट हर फोल्डर या हर वेबसाइट का अपना कुछ सेटिंग्स होगा, ठीक है। तो जो हो सकता है कि वेब सर्वर का डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से नहीं चलता होगा, ठीक है, थोड़ा सा कस्टमाइज होगा चीजें, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, यस वो जो कस्टमाइजेशन है, वो कस्टमाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को इस तरह कुछ कुछ फाइल्स यूज करना पड़ता है। तो वन ऑफ द फाइल्स इज एच टी एक्सेस करके, ठीक है, जिसके बारे में उस दिन हमने मतलब वो जो पेज मैंने शेयर किया ही था, ठीक है, तो और डिटेल्स में आप वहां से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो एच टी ए सी सी ई एस एस एक्सेस, तो ऑफिशियली आ जाता है ये वाला, ठीक है, और अपाचे का ही फाइल है ये। तो देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अ वे टू मेक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस ऑन अ पर डायरेक्टरी बेसिस, ठीक है। ऐसे जब आप वेब सर्वर को जाकर चेंज करते हैं तो वो एंटायर मतलब सब वेबसाइट्स में जाके उसका चेंजेस क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट अगर आपको एक करंट फोल्डर में मतलब एक पर्टिकुलर फोल्डर में सिर्फ क्या करना है, आपको मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, सब जगह नहीं करना है, देन यू कैन यूज दिस फाइल, ठीक है, देन यू कैन यूज दिस फाइल इन एचटीएक्सेस। तो वही मुझे भी करना था, क्योंकि देखिए मैं, मेरा जो वेब सर्वर है उसमें सिर्फ आप ही का तो फाइल नहीं है, ठीक है, उसमें मतलब और भी बैचेस का फाइल है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी का भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज हो, ठीक है, डिफॉल्ट रहना चाहिए सब, है ना, ठीक है। तो ताकि मतलब कल को अगर मुझे ये सब चेंजेस समझाना पड़े तो वो लोग को भी समझा पाऊं मैं, ठीक है, करके दिखा पाऊं। तो मुझे लोकल चेंजेस चाहिए, ठीक है, मुझे लोकल चेंजेस। अगेन देखिए, जो कंटेनराइजेशन आजकल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो WHD व्हाट इज DOCK या डॉकर, ठीक है। तो ये देखिए ना, यहाँ पे जैसे आ रहा है, सॉरी, हाँ, तो डॉकर इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर डेवलपिंग शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस, देखिए ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, डॉकर एनेबल्स यू टू सेपरेट योर एप्लीकेशंस फ्रॉम योर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट यू कैन डिलीवर सॉफ्टवेयर क्विकली, देखिए ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि मतलब पहले क्या होता था ना, पहले जब आप एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते थे कंप्यूटर में, ठीक है, तो इसका मतलब होता था कि वो पूरा कंप्यूटर को हैम्पर करता था, मतलब अगर उसको इंस्टॉल करके आप टेस्ट करेंगे तो वो पूरा कंप्यूटर में चलता था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बट अभी क्या होता है, अभी डॉकर क्या करता है, एक आपके लिए मतलब समथिंग लाइक अ फोल्डर बना देता है, उसी फोल्डर के अंदर वो एप्लीकेशन काम करेगा, वो बाकी का उसमें कोई हैम्पर नहीं करने वाला है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं करने वाला है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आप
के लिए आसान हो जाता है चीजें बनाना, काम करना, है ना, ठीक है, कि ग्लोबल कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं कंप्यूटर में, जो चेंजेस होगा उस फोल्डर में ही होगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही होगा, ठीक है। या जैसे अभी हम पीएचपी में भी कभी कभी कंपोजर वगैरह यूज करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो कंपोजर भी क्या करता है ना, सिर्फ वही पर्टिकुलर जो फोल्डर है उसी में कुछ चेंजेस लेके आता है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, उसमें दोनों ऑप्शन मिलता है मुझे, हमको ग्लोबल भी मिलता है, लोकल भी मिलता है, ठीक है। अगर आप ग्लोबल चेंज करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वो ऐसा जगह में जाके इंस्टॉल करेगा जहाँ पे कि मतलब बाकी का प्रोजेक्ट्स भी यूज कर सके चीजें, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं लोकल इंस्टॉल करना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, विच आई रिकमेंड यूजुअली, ठीक है। लोकल इंस्टॉल कीजिएगा तो प्रोजेक्ट ए को जो कंपोनेंट मिलेगा उससे प्रोजेक्ट बी को कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेम कंप्यूटर में दोनों प्रोजेक्ट चल रहा है बट दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबके पास अपना अपना सेटिंग्स होगा और अपने अपने हिसाब से चलते रहेगा, ठीक है। तो दैट इज डॉकर एंड दिस इज बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर एक्चुअली, है ना, ठीक है, काफी पॉपुलर होते जा रहा है डॉकर अभी फिलहाल, ठीक है। तो कंटेनराइजेशन कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपके लिए, उसी एनवायरनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इट मेक्स थिंग्स मच इजियर फॉर यू, रिमेंबर, ना, ठीक है। तो चलिए और भी टर्म्स है जो कभी और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे CI/CD बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब कोई ऐप को आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में इस चीज का इस्तेमाल होता है, CI/CD का इस्तेमाल होता है, मतलब वो एप्लीकेशन चल भी रहा है और साथ साथ में उसका कंटिन्यूअस अपडेट भी होते जा रहा है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस अपडेट भी होते जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, ये सब चीज ज्यादा यूजफुल होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए दिस आर द टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, ठीक है। तो बस इस फाइल का यही काम है कि ये आपको एक लोकल लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करने में मदद करता है, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ जिस फोल्डर में आपने इसको बनाया है उसी फोल्डर, ठीक, में एप्लीकेबल होगा, बाकी का जगह में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में सो मेनी प्रोजेक्ट्स वी हैविंग है, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए हमारा PHP का फोल्डर है जिसके अंदर में और भी प्रोजेक्ट हम लोग बातें बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होगा ये सिर्फ कॉन्टेक्ट मैनेजर को एप्लीकेबल होगा, ठीक है, नॉट टू अदर प्रोजेक्ट्स। जैसे यहाँ पे MVC में .NET भी, हमारे पास जावा भी है, ठीक है। तो इनमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना PHP का बाकी प्रोजेक्ट में कोई फर्क पड़ेगा। ओनली दिस चेंजेस विल बी एप्लीकेबल टू टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, HTXS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये सब हमको उस फाइल में भी दिखा था, ठीक है, वो जो फाइल हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो देयर आल्सो दीस थिंग्स वर देयर, ठीक है। तो आप चाहने से मतलब इनको वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, बट इनको जब वहां से चेंज कीजिएगा तो वो ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारा का सारा जो हमारा ये वेबसाइट्स होगा सब में हैम्पर करेगा, सब में इफेक्ट करेगा वो, है ना, ठीक है। बट अगर हम ये HTXS में करते हैं तो वो सब जगह इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओनली इट विल इफेक्ट द करेंट फोल्डर, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस मैंने एक रूल बनाया है, ठीक है, एक रूल बनाया है कि ये रूल ये है। तो देखिए रूल को एनफोर्स करने के लिए ये स्टेटमेंट डालना पड़ता है हम लोग को कि रीराइट इंजन को ऑन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब तक ये इंजन ऑन नहीं कीजिएगा तब तक ये रूल इफेक्ट में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने रूल यही बनाया है कि जितना भी फाइल होगा, यहाँ पे मतलब यही है, एस्ट्रिस डॉट, इसका डॉट एस्ट्रिस का मतलब है कोई भी फाइल, ठीक है। मतलब URL में कुछ भी कोई भी लिखता है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट कर देना है, उसको index.php में रिडायरेक्ट कर देना है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कमेंट कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, तो वो कमेंट अगर यहाँ पे कर देते ज्यादा अच्छा रहता था। तो लिख देते हैं यहाँ पे COMMENT कमेंट इन .htacces एक्सेस, है ना। तो हैश से बोल रहा है कमेंट करने के लिए ना, फाइल इज डन बाय एडिंग हैश एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ऑलराइट। तो जैसे हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे हैश कर देते हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तो मुझे चेंजेस तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है अगर करने से। बंद कर दिया क्या मैंने, हाँ, बंद कर दिया उसको, अच्छा बट लिख के देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल, ठीक है, ये हाँ, तो ऑल URLs या URIs, ठीक है, शुड बी RETI RECT redirected to index.php, ठीक है, index.php है ना, ठीक है ये। तो खैर मेरे ख्याल से अच्छा इसका Ctrl+Shift+I करते हैं, एक बार देखते हैं इसका कोई फॉर्मेटर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं, यहाँ पे तो कुछ और फॉर्मेटर्स वगैरह है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है ना। तो मार्कडाउन तो लिख रहा है, ब्लॉक और ये सब नहीं, ये मतलब ये नॉर्मल के लिए है, मतलब इसके लिए नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ऑल राइट, आई सपोज कि मतलब सही होगा ये, ठीक है।
एक बार ऐसे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बस यही काम किया है कि जितना यूआरएल से जितना यूआरआईज होगा, ठीक है, तो उनको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पीएचपी वाला पेज। मतलब कुछ भी आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यू राइट एनीथिंग हियर जो कि इस फोल्डर से रिलेटेड होगा एक्चुअली में, मतलब जहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ तक है ना, कॉन्टेक्ट में, दिस इज द करंट फोल्डर एक्चुअली, ठीक है। तो हमने वो एच टी एक्सेस इसी के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके बाद में कुछ भी लिखते हैं, जैसे इवन एक क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं आप यहाँ पे, तो देखिए ना, ठीक है, वट एवर यू राइट वो इंडेक्स में लेके चला जाएगा, देखिए आपको ना, ठीक है, ए बी सी एनीथिंग यू राइट, ठीक है, चाहे वो फाइल का नाम दीजिए, तो वो फाइल अब समझेगा ही नहीं, उसको एक स्ट्रिंग ही समझेगा ये, ठीक है, डॉट एच टी एम एल वट एवर यू राइट, ठीक है। देखिए मैसेज चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मैसेज चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मैसेज विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो आप जो भी लिखिए, देखिए ना, ठीक है, इट विल टेक यू टू पीएचपी वाला जो हमारा फाइल है वहां पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। ये फाइल बस ये काम कर रहा है, ठीक है, अभी है ना, कि जो भी रिक्वेस्ट हमारा ये वेबसाइट पे आ रहा है उसको क्या कर रहा है, उसको रिडायरेक्ट कर दे रहा है टू द इंडेक्स पीएचपी फाइल। तो अब आते हैं हम लोग इंडेक्स पीएचपी फाइल में, ठीक है। तो देखिए इंडेक्स पीएचपी फाइल क्या कर रहा है, ये इसको रीड कर रहा है, ठीक है, इट इज रीडिंग व्हाट एवर हैज बीन रिटन हियर, ठीक है, इसको रीड कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको रीड हम कहाँ कर रहे हैं, इसको रीड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर लिख वो देते हैं, हाँ, सर वहाँ पे जाते हैं सर, कहाँ पे, जो बाद में साइड सर उस गूगल पेज पे सर, जहाँ पे सर ये हाँ, सर ये कौन सो सा वो ये, रीड करेगा पूरा। नहीं सर वो पेज नोट फाउंड अपने वाले हाँ ये एप्लीकेशन वाला, वाले पेज पे सर। हाँ हाँ। हाँ रीड कहाँ से करेगा सर, ऑनलाइन से करेगा सर पूरा या फिर वेब से? नहीं फुल, मतलब रीड तो फुल ही करेगा, ये जितना है रीडिंग तो ये पूरा पूरा यूआरएल लेके आएगा ना, ठीक है, रीडिंग तो पूरा कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बट इसको यस काउंट सर। नहीं करता है, ये तो सर्वर का नाम हो गया, ठीक है। तो जैसे इसको आपको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, इट वोंट रिटर्न दिस बिकॉज दिस इज द सर्वर नेम, आपको रिटर्न यहाँ से करेगा, ठीक है, जो भी इसको रिटर्न करना है इट रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। ओके बिकॉज सर। एक्चुअली ये अभी मतलब पीएचपी के लिए या जो अभी मतलब हमारी वेबसाइट है उसके लिए रूट यही है, ठीक है, ये जो only 2201 डॉट only डॉट लोकल ये रूट है इसका, है ना, ठीक है। और बाकी जो भी आ रहा है उसके लिए मतलब वो ये है पाथ है एक तरह से, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा आपको, है ना, ये वाला चीज आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वही देखिए, तो वहां पे रिटर्न कर रहा है जिसको हम लोग इसके अंदर में डाल दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर पुटिंग इट इनसाइड दिस वन, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि रीडिंग यूआरआई फ्रॉम, नहीं एक्चुअली में ये लास्ट वाला पोर्शन को रीड करके दे रहा है हम लोग को, ठीक है, पूरा नहीं दे रहा है, ठीक है, इतना ही दे रहा है यहाँ से, ठीक है, ये वाला दे रहा है एंड नथिंग एल्स, ठीक है, कंप्लीट यूआरआई नहीं दे रहा है, जो लास्ट वाला जो कॉमन है उसको छोड़ दे रहा है, ठीक है, जो सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ से दे रहा है ये, ठीक है, ये वाला है ना। तो दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग एक्चुअली, हाँ बोलिए बोलिए। तो वो एबीसी के बाद एचटीएमएल के बाद वो सब क्या है सर, वो एल ऐसे एस ऐसे एल? मैंने डाल दिया था अभी, मैंने बोला कि कुछ भी आप लिखिएगा यहाँ पे ना, यू राइट एनीथिंग दैट विल गो टू पीएचपी, मतलब उस पेज में चला जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब कुछ भी लिखिएगा, जैसे देखिए नॉर्मली एक दूसरा मैं खोलता हूँ किसी और का खोलता हूँ, है ना, ठीक है। तो जैसे ऑन लेट्स और लेट्स से 2101 इसको खोलता हूँ मैं ऐसे, तो ये देखिए किसी और का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेब में जाता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ और ऐसे करके कोई भी जैसे सी एस टाइप ऐसे करके मैंने खोल दिया, तो ये यहाँ पे भी इंडेक्स डॉट पी एच पी देखिए ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा कुछ, यहाँ पे भी इंडेक्स डॉट पीएचपी पीछे में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया HELLO हेलो डॉट टीएक्सटी ऐसे करके, तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। या इफ यू राइट एनीथिंग यू विल गेट दैट काइंड ऑफ मैसेज, है ना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई ऐसा देखिए कुछ भी लिख देता हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि वो उस फाइल को ढूंढेगा जाके, ठीक है ना। इफ आई राइट एनीथिंग, तो जो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग काम कर रहा है, जो HTML का डिफॉल्ट राउटिंग होता है दैट इज वर्किंग, है ना, ठीक है। तो सिर्फ जो वैलिड फाइल्स होगा उसी को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, देखिए, है ना। जैसे इफ आई डोंट राइट एनीथिंग तो इसमें शायद मेरे ख्याल से इंडेक्स डॉट HTML है, हाँ वही खुल रहा है, ठीक है। तो PHP अगर मैं टाइप करता हूँ तो नहीं खुलेगा बिकॉज PHP इज नॉट देयर, देखिए ना, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML से काम कर रहा है, ठीक है। बट आपके केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, कि हम कुछ लिख रहे हैं तो ये पेज थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है, नॉट फाउंड वाला पेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जा रहा है और सर्वर देख रहा है कि उस नाम से फाइल है कि नहीं है डायरेक्टरी में, ठीक है। एंड अगर है तो फाइल आपको दे दे रहा है, अगर नहीं है तो मतलब ये मैसेज आ जा रहा है नॉट फाउंड करके, ठीक है। बिकॉज ये एक ऑर्डिनरी PHP का प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है ना, या सिंपल सा एक वेबसाइट बन रहा है जिसमें PHP भी यूज नहीं होगा, HTML से काम चलेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट आई एम ट्राइंग टू डू। बट इस जगह में देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है, वट एवर यू आर राइटिंग है आफ्टर कॉन्टेक्ट मैनेजर, जो भी आप लिख रहे हैं वो किसको जा रहा है, वो जा रहा है इसको, व्हाट डू से, इट इज गोइंग टू दैट इंडेक्स डॉट PHP, है ना, ठीक है। हम यहाँ पे HELLO हेलो भी लिखते हैं तो देखिए वो चला जा रहा है इंडेक्स के पास में, ठीक है। तो ओनली ओनली व्हेन यू डोंट राइट एनीथिंग तो प्रॉपर्ली ये आ रहा है, देखिए ना, ये पेज आ रहा है, इंडेक्स वाला पेज आ रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है।
तो क्योंकि वो वहां पे मैंने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है चीज जो भी हो रहा है, ठीक है। बट ठीक है, बट इफ यू राइट एनीथिंग ये, ठीक है, तो कुछ भी लिखिए, ठीक है, हेलो लिखिए, हाय लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, या कुछ भी पेज का नाम दीजिए, तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा पेज नॉट फाउंड, बिकॉज हमने इस तरह का प्रोग्राम लिखा है index.php में, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज हैपनिंग, वो HTXS ने ये काम कर दिया कि सारा का सारा रिक्वेस्ट इसको आएगा, index.php को आएगा, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग हियर इज, ठीक है, अब ये तो नेम स्पेस के लिए सपोर्टिव है, तो इसको अभी छोड़ते, इसको डिस्कस नहीं करते, इसका काम नीचे में आएगा। तो फर्स्ट थिंग ये हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप URL का लास्ट पार्ट एक्चुअली में, ठीक है, URL का रीडिंग, ठीक है, URIs, ठीक है, लास्ट पार्ट, ठीक है, तो बस इतना ही लिखते हैं हम लोग, रीडिंग URIs लास्ट पार्ट, है ना, ठीक है। सर URI, हाँ, सर URL तो समझ, URI दोनों क्या है एक ही सर? चीज होता है, URI एक ही चीज होता है, ठीक है, एक ही चीज होता है, ठीक है। तो ये आजकल URI ज्यादा हुआ है, ठीक है, मतलब पॉपुलर है, और ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म, मतलब उसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसका है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर करके, है ना, ठीक है। तो ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि ये मतलब वो पॉपुलर ज्यादा है आजकल ये वर्ड, है, ठीक है, इवन W3.org वगैरह भी, या W3 ये कंसोर्टियम वगैरह भी है ना, ये लोग भी इसी शब्द को ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यू यूज दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बट ज्यादातर URL जो था वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, बट URI कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, जैसे अगर आपको रिमोटली कोई डिवाइस ढूंढना है, उसके लिए भी URI शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो URI इज अ ब्रॉडर टर्म एक्चुअली, ठीक है, देन URL, है ना, ठीक है। तो URL सीमित रहता है वेब के साथ में, ठीक है, URI विथ मेनी थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो अभी कुछ भी बुला सकते हैं, और देखिए यहाँ पे भी क्या है कि आप देखिए ना, टर्म जो है URI यूज किया है यहाँ पे भी, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके कंजंक्शन में रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो जो हमारा वो एड्रेस है, अभी फिलहाल एड्रेस URI जो है, ठीक है, तो उसका लास्ट पार्ट निकाल के और URI के अंदर में स्टोर कर दिया है, ठीक है ना। और क्योंकि जब हम लोग को ये करना है ना, कंपेयर करना है एक्चुअली में, ठीक है, जब हमको कंपेयर करना है तो फुल URL के साथ में कंपेयर करना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, फिर मैं गलती कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, गलती क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स, हाँ गलती कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में लास्ट पार्ट नहीं, वो URI ही दे रहा है, ठीक है, रीडिंग URI, बिकॉज मैंने वो नीचे जो वेरिएबल बनाया था उसके कारण, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो मैंने अलग से बनाया था फॉर कंप्लीटिंग दिस वन, केस को कंप्लीट करने के लिए बनाया था ये वाला, ठीक है। बट एक्चुअली ये तो हमको पूरा दे रहा है, ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको यहाँ डिस्प्ले करा के भी देख सकते हैं, व्हाट URI इज गिविंग यू, है ना। तो इको URI, एंड यहाँ पे एक ब्रेक भी डाल दीजिए कि नेक्स्ट लाइन में दिखे वो, देखिए एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये देखिए ना, तो दिस इज व्हाट URI इज गिविंग यू, ठीक है, मतलब यहाँ से सारा चीज है ना, यहाँ से वेब से लेके यहाँ तक ये पूरा पूरा आपको दे रहा है ना, ठीक है। तो ये हमने रीड कर लिया, हमारे URI हमने रीड कर लिया एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए एक रियल लाइफ सिनेरियो में ये और सिंपल होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने इसको एक साइट के तौर पे बना दिया है ना, ठीक है। बट रियल लाइफ में कॉन्टेक्ट मैनेजर विल बी योर साइट एक्चुअली, ठीक है। असल साइट आपका क्या होगा, ये होस्टेड होगा, कॉन्टेक्ट मैनेजर होस्टेड होगा, ठीक है। तो आपको इतना रीड करने से काफी होगा, ये वाला रीड करने से एनफ होगा, मतलब ये स्टेप का आपको रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बिकॉज देखिए, बिकॉज है ना, ये URI के अंदर में ये सब भी आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रीफिक्स में डाल दिया, और इसको मैं इसके साथ में, मतलब मुझे भी अल्टीमेटली में ऐसे टाइप का एड्रेस बनाना है ना, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस ओनली, ये जो एड्रेस है ऐसे बनाना है। तो ये तो मैं टाइप करूंगा, दिस आई विल गिव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बट ये तो कहीं से आ जाए तो अच्छा होगा ना, ठीक है, या किसी वेरिएबल से आ जाए, क्योंकि कॉमन है सब में, बट दिस विल बी डिफरेंट, ठीक है, दिस विल बी डिफरेंट इन ऑल द केसेस, है ना। तो जैसे अभी अगर हम अबाउट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अबाउट अस, ABOUT अबाउट डैश अस, तो अबाउट अस वाले पेज में चला जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं जा रहा है, ठीक है, अभी नहीं जा रहा है ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं न्यू कॉन्टेक्ट, तो न्यू कॉन्टेक्ट वाला पेज में आ जाना चाहिए, बट अभी तो नहीं आ रहा है, बट अभी तो बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड, है ना। वो तो सर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसके बारे में हमने लिखा भी नहीं, देखिए कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो अभी आएगा, ये सब चीजों को हम डिक्लेयर करेंगे, अभी हम बताएंगे ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। ये सबको हम मेंशन करेंगे कि अगर ये न्यू कॉन्टेक्ट में आप जाते हैं तो कौन सा फाइल में जाएगा, ठीक है, क्या होगा, है ना, ठीक है, वो सब चीज हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो वो केसेस हमको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दिया मैंने, या तो देखिए बताया है मैंने। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि जब URI में पूरा वो एड्रेस आ रहा है सर, हम्म। तो फिर अब
या फिर ये वेब एमबीसी पीएचपी कंटेंट मैनेजर फिर क्यों दे दिए सर? क्योंकि समय तो यूआरआई से मिल रहा है ना सर वो पूरा। नहीं नहीं, तो यूआरआई तो यहाँ है हमारा, देखिए यूआरआई तो यहाँ पे है ना, ठीक है। और इसको मुझे इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये देखिए वो जो मैसेज मतलब जो भी यूआरआई आया है वो तो इस फोल्डर के अंदर आया है ना, ठीक है। सॉरी इस वेरिएबल के अंदर आया है, तो वो वेरिएबल तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल का कंटेंट है इसको मुझे इसके साथ कंपेयर करना होगा ना, ये जो यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिख दूंगा तो कंपेरिजन थोड़ी ना होगा, ठीक है। हाँ सर। तो मुझे तो पूरा लिखना होगा ना, मतलब जो उसके अंदर में है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए न्यू कॉन्टेक्ट, अब मुझे लिखना है न्यू कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ न्यू कॉन्टेक्ट लिखूंगा तो काम नहीं चलेगा, जैसे अगर न्यू कॉन्टेक्ट लिख के मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, एंड देन इफ आई रिफ्रेश, ठीक है, तो पेज नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वो प्रीफिक्स भी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ, ठीक है, इको REDIRECT रिडायरेक्टिंग टू, या अभी एक काम करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन का मैसेज दे देते हैं। तो ये देखिए आया ना, अंडर कंस्ट्रक्शन का मैसेज आया, ठीक है ना, क्योंकि वो मैच हो गया, ठीक है, वो यूआरएल मिला उसको, है ना, ठीक है। ये जो न्यू कॉन्टेक्ट वाला था उसको मिल गया, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट ये यूआरएल मिला, ठीक है, ये वाला। तो अब ये तो मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए इतना तो मैं टाइप कर रहा हूँ, बट इतना तो कहीं से आना चाहिए ना, दिस वन शुड कम फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो वो मैंने काम यहाँ पे कर दिया कि ये प्रीफिक्स में डाल दिया, प्रीफिक्स से यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यूआरआई वेरिएबल को हमको इस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, वी हैव टू कंपेयर इट विद दिस स्ट्रिंग, है ना, ठीक है, जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जब ये मैच हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है ना। मतलब कोई भी पीएचपी कोड यहाँ पे लिखा जा सकता है, बेस्ड ऑन दैट सम एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब इस पेज में क्या हो रहा है, इस पेज में हमको मतलब ये पेज यूआरआई रीड करने का काम कर रहा है, ठीक है, एड्रेस रीड करने का काम कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द एड्रेस ये हमको अलग अलग काम करवा रहा है, देखिए ना, इसलिए हमने स्विच केस लिखा हुआ है कि स्विच केस से हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो अगर प्रीफिक्स में स्लैश है तो मुझे इंडेक्स जो फंक्शन है वो कॉल करके देगा यहाँ होम में, ठीक है। लेकिन अभी काम नहीं कर रहा था, ये एरर आ रहा था, ठीक है, इसको हम खोल देते हैं तो ये एरर आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अब इस एरर को समझना होगा, तो नॉट टुडे अगेन टुमारो उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको स्लैश में लेके जाता हूँ तो अब बोलेगा कि उस पेज में प्रॉब्लम है, देखिए, सॉरी अभी तो नहीं बोल रहा है, अभी तो चल रहा है ठीक ठाक। तो स्लैश पे ठीक ठाक चल रहा है, जबकि हमने होम में न्यू भी कर दिया है और ये भी कर दिया है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो अच्छा, बिकॉज शायद कहीं पे हमने इसको डिक्लेयर तो अभी तक किया है कि नहीं किया, पता नहीं, देखना होगा उसको, सेव करके फिर ट्राई करते हैं, कॉन्टेक्ट मैनेजर, बैक 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 बैक, रिफ्रेश, नहीं अभी तो ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विल हैव टू चेक, बट ये इंडेक्स नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, इंडेक्स इज नॉट कमिंग, क्योंकि इंडेक्स में तो हमने कुछ लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है, कि प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोलर, अगर मतलब वो रीड करता था तो ये लाइन आना चाहिए था, ठीक है, बट वो आ नहीं रहा है एक्चुअली अभी, है ना, ठीक है, इट्स नॉट कमिंग टिल नाउ। तो विल हैव टू चेक दिस वन, ठीक है, हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ना, ठीक है। तो बाकी ठीक है, और मतलब ये भी नहीं आ रहा है, देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट कमिंग, मतलब देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर, इसके वजह से एरर है, ठीक है। तो इसलिए वो काम तो नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि अगर एरर नहीं होता तो एटलीस्ट इंडेक्स तो प्रिंट करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इंडेक्स इट इज नॉट प्रिंटिंग, देखिए ना, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग वो करते हैं, डिसेबल करते हैं एक बार, ठीक है, तो आप देखिएगा इंडेक्स प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, मतलब दिस इज कॉजिंग एन एरर, है ना, ये एरर कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरर कॉज कर रहा है जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया था, ठीक है। तो अभी तक टेस्ट का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, इसको भी हमने नहीं समझा अभी तक, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो नॉट टुडे टुमारो इसको, ठीक है। तो देखिए अभी इतना ही समझना है हम लोग को कि इंडेक्स एड्रेस को रीड कर रहा है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन क्या आपने लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या रिक्वेस्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट आप दीजिएगा, जैसे मुझे अगर अबाउट अस पेज में जाना है जो कि अभी तक नहीं है, ठीक है, तो वो हमको अबाउट अस में लेके जाएगा, ठीक है। अगर हमको न्यू कॉन्टेक्ट में जाना है, ठीक है, तो न्यू कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली टाइप नहीं करना होगा, ये सब सब कहीं ना कहीं हाइपरलिंक में होगा ये सब चीजें, ठीक है। बट हम ऐसा करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू कॉन्टेक्ट में जाना है तो हम न्यू कॉन्टेक्ट लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो देखिए न्यू कॉन्टेक्ट का तो आ भी रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से जो भी रिसोर्स होगा हमारा, उसका एक इस तरह का हम मतलब ऑप्शन यहाँ पे, या इसको आप राउट बुला सकते हैं इसी को अभी फिलहाल, ठीक है, दिस आर इंडिविजुअल राउट्स, है ना, ठीक है, ये सब पाथ है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम पाथ क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर वो पाथ पे कोई आता है, ठीक है, तो हमको कहाँ लेके जाना है एक्चुअली, है ना, ठीक है, कहाँ लेके जाना है। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा,
मतलब कोई न्यू कॉन्टेक्ट पे अगर न्यू कॉन्टेक्ट पे जाना चाहता है तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, हमको ये व्यू को ओपन करना है एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू ओपन दिस न्यू कॉन्टेक्ट व्यू, ठीक है। तो फॉर दैट विल राइट समथिंग, ठीक है, विल राइट समथिंग। तो वो हम लोग कल देखेंगे अब क्या करना है ना, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा ये, है ना, ठीक है। सर बहुत समझ में आया। हाँ। सर वो क्या है कि बाद में जैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमारे पास कोई हम्म ऑप्शन नहीं तो सर टाइप करना पड़ रहा है। हम्म जब हम्म। पेज पूरी तरह से सर रहेगा तो फिर वो तो जो टाइप करे उसके जगह पे जो हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेम काम होगा सर। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एकदम सेम काम होगा, ठीक है। तो जब आप पूरा मतलब सही ढंग से पेज डिजाइन कर लिएगा तो क्लिक पे ही काम होगा ये सब चीजें, ठीक है, हमको वो टाइप थोड़ा ना करना होगा, हाँ सर। ठीक है। तो वही अभी बैकएंड बना रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है कि मतलब हाँ इतना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है, बट आप देखिएगा जब इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, और मतलब यूजर को तो कुछ पता नहीं चलेगा कि पीछे में एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है, यूजर को लगेगा ये तो पुराना जमाना ही है, ठीक है ना, वैसे काम हो रहा है, बट पीछे में चीजें बहुत चेंज हो चुका है ना, ठीक है, और डेवलपर के लिए भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। सर चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। सही वीडियो अपलोड कर देते सर अभी वाला। अच्छा ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं। बाय सर। बाय बाय।